अरे सबसे पहले जो है हम सॉलिबिलिटी का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझते हैं। तो सॉलिबिलिटी का मतलब है कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन ए सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट में एट सैचुरेशन पॉइंट। अच्छा, सैचुरेशन पॉइंट के बारे में कितने लोगों को आइडिया है? अच्छा, सैचुरेशन पॉइंट जो है, जैसे तुमने क्या किया, तुम वाटर में चीनी मिला रहे हो, मिक्स होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, बट एक पॉइंट आएगा जब चीनी जो है वो घुलना बंद कर देगी। सो दैट एक्सट्रीम पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन पॉइंट। ये तुमने 9th 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, राइट? ठीक, ठीक है। तो जो है, तो सॉलिबिलिटी के बारे में सबको समझ में आ गया, सॉलिबिलिटी क्या होती है। अच्छा, सॉलिबिलिटी जो है, हाँ मतलब उस पे भी डिपेंडेंट होती है, बट हम खैर उसको कवर नहीं करने वाले। टेम्परेचर पे तो होती है। हम जो है ये हम देखते हैं कि इट इज गवर्न्ड बाय वेरिएशन इन LE, लैटिस एनर्जी, एंड हाइड्रेशन एनर्जी। तो दोनों पे डिपेंडेंट होगा। कैसे डिपेंडेंट होगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला केस जो है वो हम ले रहे हैं लैटिस एनर्जी के रिस्पेक्ट में, कि इफ लैटिस एनर्जी इज हाई। अच्छा, लैटिस एनर्जी हाई होगी तो बताओ सॉलिबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी? हाँ हाँ बोलो। हाइड्रेशन एनर्जी HE। तो इफ लैटिस एनर्जी इज हाई तो सॉलिबिलिटी क्या होगी बताओ? कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? इफ लैटिस एनर्जी हाई, सॉलिबिलिटी जो है वो कम होगी। और इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज हाई, दैट मीन्स सॉलिबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, राइट। एंड वाइस वर्सा। यहां तक सभी को क्लियर है? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई यहां तक? ठीक है, अभी हम जो है लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो फटाफट। हाँ हाँ बोलो। हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, बट फिर भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो। यार अब भेज तो सकता हूँ, बट यार वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और फिर उसको क्या नाम है, कंप्रेस करना। अच्छा हाँ, यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूँ यार, ये बात तो सही कह रहे हो। हाँ ठीक है, कुछ करता हूँ मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है। बाकी एक बच्चा भी कर ही रहा है। ठीक है, तो मिल ही जाएगा उसका। ठीक है, ठीक है। अभी क्या है, अभी हम जो लैटिस एनर्जी एंड मेरा जो हाइड्रेशन एनर्जी है, उन दोनों के बीच में क्या कॉमन है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरा कॉमन है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R² होता है। अच्छा, इससे जो पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, यहाँ पे PE क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हम एनर्जी के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं,
हम क्या बोलेंगे, वो क्या होता है, इस तरीके से होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। ठीक है, तो मेरा जो लैटिस जो बनता है वो आयंस आपस में क्लोज में आते हैं और उससे बनता है। तो लैटिस एनर्जी जो है, ध्यान से देखना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर प्लस आर माइनस, इजंट इट। अभी हम चार्ज की बात नहीं कर रहे, चार्ज तो हमने बोला था चार्ज जो है हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, बट अगर हम साइज के बारे में बात करें तो लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो एनर्जी है तो इसीलिए हम उससे रिलेट कर रहे हैं, तो वो होगा आर प्लस प्लस आर माइनस। जैसे यहां पे मेरा कटायन है और यहां पे मेरा बाजू में क्या है, अनायन है, जो भी है, खैर उल्टा लिख दिया मैंने, ये कटायन होगा, छोटा होगा कटायन जनरली, और अनायन बड़ा होगा। तो दोनों जगह पास पास में होंगे, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा मेरा लैटिस एनर्जी। बट मेरा जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो Na प्लस और Cl माइनस, जैसे NaCl को मिला रहे हैं तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो इंडिविजुअल अनायंस की रेडियस पे डिपेंड करता है। चलो यहाँ पे मैं कटायन लिखता हूँ जनरल वर्ड, यहाँ पे मैं अनायन लिखता हूँ, वो क्या होगा 1/r। इन टोटल अगर हम बोले तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड जो है वो मेरा किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r प्लस प्लस 1/r। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, ये बताओ पहले तो। अरे जब तुम पानी में मिलाते हो सॉल्ट को तो टूट जाता है ना वो, तो जब टूट जाएगा तो हम अलग अलग ही स्टडी करेंगे ना उसको, मतलब अलग अलग स्टडी कर सकते हो उनको। कटायन जो है वो 1/r प्लस होगा, अनायन जो होगा 1/r माइनस होगा। बट लैटिस जो है, लैटिस में तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ना, तभी तो लैटिस बन पा रहा है। लैटिस का फॉर्मेशन इसी बेसिस पे होता है कि दोनों पास पास में है, इजंट इट। किसी और को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ हाँ बोलो। क्या क्या? यार यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं यार, कहाँ से वाटर मॉलिक्यूल? तो कल तो बताया था लास्ट क्लास में, तो हमने वो बना के बताया था डायग्राम, वाटर मॉलिक्यूल्स गेट सराउंडेड बाय, फिर आयंस गेट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, इस तरीके से बनता है ना, बताया तो था लास्ट क्लास में कि यहाँ पे मेरा Na प्लस है, यहाँ पे मेरा क्या है H2 है, इस तरीके से बनना, ये बताया तो था। इस तरीके से बनता है ना, जब Na प्लस को हम, मतलब NaCl को जब हम पानी में डालते हैं तो Cl माइनस भी इसी तरीके से सराउंडेड हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे मेजर पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या है? हाँ हाँ बोलो। तो हाइड्रेशन एनर्जी में तो सिमिलर ही तो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लास्ट क्लास में बताया तो था दोनों के बारे में कि दोनों सिमिलर चीज पे डिपेंडेंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंडेंट है। देखो जब भी नेक्स्ट क्लास में आओ तो पिछले क्लास का रिवाइज करके आया करो,
या पिछला क्लास पढ़ा दिया और ऐसे कैसे रख दिया, तो उसका कोई यूज नहीं है, बता रहा हूँ। या तो उसी की उसी दिन रिवाइज करो अच्छे से, या फिर नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एक बार देख के आओ, नहीं तो अगली चीज समझ में कैसे आएगी। मैंने वीडियो लेक्चर भी डाल दिया था, नोट्स भी हैं, सब कुछ है। अब ये डायग्राम मैंने बताया था बहुत अच्छे से। घर पे थोड़ा पढ़ाई किया करो। लैटिस एनर्जी जो है और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों जो हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंडेंट है बिटवीन कटायन एंड अनायंस। इसीलिए जो है हम रेडियस का फैक्टर इस तरीके से ले रहे हैं। बट यहाँ पे जो रेडियस होगी लैटिस एनर्जी के केस में, बिकॉज वो दोनों पास पास में है, तो उन दोनों की रेडियस का सम होगी। बट हाइड्रेशन एनर्जी में क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी में तो इंडिविजुअल है, Na प्लस अपना अलग है, Cl माइनस अपना अलग है, तो कटायन अलग अनायन दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों की अलग अलग रेडियस पे डिपेंडेंट होगा। तो ओवरऑल आयनिक कंपाउंड जो है 1/r प्लस प्लस 1/r माइनस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं नोट्स अपलोड करूंगा इसके, आज जो पढ़ा रहा हूं, तो सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा तुमको। अच्छा ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर लैटिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो उसे तोड़ने में मुश्किल होगी। अगर लैटिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो तोड़ने में मुश्किल होगी, और जब टूटेगा ही नहीं तो सॉल्युबिलिटी कहां से आएगी, सॉल्युबल अच्छे से नहीं होगा, इजंट इट। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर मेरा लैटिस स्ट्रांग है तो वो टूटेगा ही नहीं ना, टूटेगा ही नहीं तो फिर मेरी सॉलिबिलिटी की बात ही कहां से आएगी। और अगर लैटिस मेरा उतना स्ट्रांग नहीं है तो टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सॉल्युबल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा था कि इफ लैटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है दैट मीन्स मेरा कंपाउंड जो है वो क्या है, सॉल्युबल है। इफ लैटिस एनर्जी जो है वो ज्यादा है तो कंपाउंड जो होगा वो इनसॉल्युबल होगा और वेरी लेस सॉल्युबल होगा, वेरी लेस, जिसे हम केमिस्ट्री की टर्म्स में स्प्रैंगली सॉल्युबल भी बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? हाँ हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ बताया तो था, सल्फेट्स हैं तुम्हारे, हैं फॉस्फेट्स हैं। तो इन सब के जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। देखो हम कंप्लीट इन कंप्लीट जो इनसॉल्युबल जो बोलते हैं वो कहना बहुत थोड़ा सा गलत है। थोड़ा बहुत सॉल्युबिलिटी रहता है बट बहुत कम रहता है। हम हमेशा जो है रिलेटिव टर्म की बात करते हैं, एब्सोल्यूट टर्म में बताना बहुत मुश्किल है चीजों को, तो हम हमेशा रिलेट करते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो अभी हम एक केस ले रहे हैं। अभी हम जो है एक केस ले रहे हैं, केस 1। सी ये सब जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ये एल्कली एंड अल्कलाइन कंपाउंड्स, इनके लिए ही पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना इस बात को। हम केवल इन दोनों के लिए बात क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स इसी से बनेंगे, राइट। ऑल्दो डी ब्लॉक के मेटल्स भी आएंगे बट डी ब्लॉक के मेटल्स के बारे में अभी हम लोग नहीं बात कर रहे।
हम केवल एल्कली एंड एल्कालाइन वाले जो मेटल्स हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरा केस पहला जो है वो ये है कि हम जो है साइज ऑफ अनायन जो है वो सेम रख रहे हैं, साइज ऑफ अनायन सेम है, और मेरा मेटल कटायन जो है वो वेरी कर रहा है। प्लस इसके अलावा हम दूसरा कंडीशन ले रहे हैं कि साइज डिफरेंस जो है, साइज डिफरेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन इज वेरी लार्ज। कटायन और अनायन की साइज में हमारा जो है वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तो हम ये बोल रहे हैं कि R माइनस जो है या तो वो R प्लस से ज्यादा है या फिर R प्लस जो है R माइनस से ज्यादा है। हम जो है कोई एक केस लेके सॉल्व करेंगे। हम जो है अनायन जो है वो बड़ा लेंगे और मेरा कटायन है वो छोटा लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं Li आयोडीन। आयोडीन जो है, आयोडीन बहुत साइज बहुत बड़ा होता है आयोडीन का। हाँ हाँ बोलो। ठीक है, पूछने वाला था। ठीक है, तो जैसे Li आई है और उसके बाद मेरा NaI है, ये सही है क्या? ब्लू सही है? ठीक है, मैं इनके बीच में जो है कंपेयर करना चाह रहा हूं। देखो हमारे बड़े साइज के अनायन जो कौन कौन से होते हैं, I माइनस बड़ा होता है, SO4 2 माइनस बड़ा होता है, PO4 3 माइनस बड़ा होता है, ClO4 माइनस बड़ा होता है। तो ये सब अनायन जो होते हैं काफी बड़े होते हैं साइज में, अगर हम इस तरीके से देखें तो। अच्छा, अभी मेरे को एक बात बताओ कि जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो लैटिस एनर्जी का वेरिएशन कैसा आएगा, बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, लैटिस एनर्जी घटेगी। अच्छा बताओ, हाइड्रेशन एनर्जी का क्या होगा, घटेगी या बढ़ेगी? हाइड्रेशन एनर्जी वो भी तो कम होगी, कैसी बातें कर रहे हो? हाइड्रेशन, क्या बोल रहे हो? अभी तो हमने लिखा कि हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल मत सोचो, इंडिविजुअल मत सोचो, आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं। कम होगी, राइट? अच्छा, लैटिस एनर्जी अगर कम हो रही है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? मैं बस एक उस तरीके से पूछ रहा हूं, इफ लैटिस एनर्जी इज डिक्रीजिंग देन हाउ विल इट अफेक्ट हाइड्रेशन एनर्जी? इससे हाइड्रेशन एनर्जी जो है, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए। अगर लैटिस एनर्जी कम हो रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए। तो मेरे को एक बात बताओ, दो कॉन्ट्राडिक्टिंग चीजें आ गई है। देखो तुम, दो कॉन्ट्राडिक्टिंग चीजें आ गई है। एक से तो आ रहा है कि हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रहा है, और एक से आ रहा है कि हाइड्रेशन एनर्जी घट रहा है। अब हम कैसे जाएं? यहाँ पे क्या आ गया, मेरा कॉन्ट्राडिक्शन पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। यही सब एडवांस से पूछा जाता है। ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, ये एडवांस के लिए है मेनली। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है। अब देखो इसमें हम कैसे देखेंगे, ये हम देखते हैं एक मॉडल कैलकुलेशन। मतलब हम जो है रेडियस को मान लेंगे और उसके बेसिस पे निकालेंगे मैथमेटिकली, और फिर मैथमेटिकली देख के हम समझेंगे कि कौन सा फैक्टर डोमिनेंट है। लेट्स से अगर लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर डोमिनेंट है
तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी वाला फैक्टर डोमिनेंट है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है? बोलो। अरे लैटिस जल्दी टूट जाएगा ना यार, लैटिस जल्दी टूट जाएगा इसका मतलब क्या, हाइड्रेशन बढ़ जाएगा। लैटिस एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी तो है। लैटिस एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी है, ध्यान रखो। ऑल्दो उनका फैक्टर जो है वो सेम है, बट अगर लैटिस एंड देखो यही तो हमने बताया था अभी कि लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो हाइड्रेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ये बताया था कि नहीं बताया था? तो उसका मतलब क्या है कि लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनली तो है, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, उसकी चांसेस कम होंगे। हम एकदम रिलेटिव टर्म में बात कर रहे हैं, हम बहुत रिलेटिवली बात कर रहे हैं। उसे एब्सोल्यूट टर्म से मत देखो, रिलेटिवली देखो कि अगर मेरा लैटिस एनर्जी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मेरा हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा ना, क्योंकि लैटिस को तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगेगी तो मेरा हाइड्रेशन कम होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये बताओ पहले तो। क्या क्या? नहीं नहीं, अक्रॉस मैं दो फैक्टर की बात कर रहा हूं कि लैटिस एनर्जी मेरा अलग से है और हाइड्रेशन एनर्जी अलग से है। इससे ये आ रहा है, ये अपना इंडिविजुअल है। ये तो मेरा क्या, कटायन का साइज बढ़ेगा तो मेरा हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा ना। अभी तो हमने पढ़ा था कि हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अभी अभी पढ़ा था ना हमने कि हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर हाइड्रेशन एनर्जी घट सॉरी साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी घटेगा, बट लैटिस एनर्जी कम होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए ना। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, जब तुम्हारा हाइड्रेशन हो रहा होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे होते हैं तो लॉट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आते हैं जिसकी वजह से एनर्जी कम हो जाती है, और एनर्जी कम हो जाती है तो बची हुई एनर्जी रिलीज हो जाती है जिसे हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो नोट्स में लिखा हुआ है। अब हम जो है मॉडल कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा, हम मान के चल रहे हैं कि रेडियस ऑफ एनायन जो है आर माइनस, वो तुम्हारा 10 एंगस्ट्रॉम है। आर प्लस चेंज हो रहा है तो वो 1 एंगस्ट्रॉम टू 2 एंगस्ट्रॉम हो रहा है। अभी तुमको थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। देखो अभी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इससे पहले तुमने कॉन्ट्राडिक्शन देखा ही नहीं था, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अभी जो कैलकुलेशन से थोड़ा समझ में आएगा तुम लोगों को क्या चल रहा है ना। अभी क्या है, अभी मैं देखना चाहता हूं, देखो तुम्हारा कटायन का साइज चेंज कर रहा है, तो मैंने मान लिया कि Li प्लस का साइज 1 एंगस्ट्रॉम है, Na प्लस का साइज 2 एंगस्ट्रॉम है, और I माइनस का 10 एंगस्ट्रॉम है। ये मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, मैंने ऐसे ही मान लिया। अभी क्या है, मैं परसेंटेज चेंज इन लैटिस एंथैल्पी देख रहा हूँ, लैटिस एनर्जी में देखना चाह रहा हूँ। तो मैं कैसे देखूंगा, मुझे पता है वो क्या होती है, 1 अपॉन लैटिस एनर्जी क्या होती है, 1 अपॉन आर प्लस प्लस आर माइनस, तो 10 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन
मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है?